शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के अंतिम मंत्रों को देख रहे हैं। इन अंतिम मंत्रों में परमेश्वर से मेधा बुद्धि की याचना की गई है, मेधा बुद्धि की कामना की गई है। मंत्र है मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिंद्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। इससे पहले देवगण और पितृगण जिस मेधा की कामना करते थे उसकी चर्चा की थी। उससे पहले परमेश्वर जिस मेधा बुद्धि का आगार है, कोश है, खजाना है, उसकी चर्चा की थी। अब कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के जितने भी आधार हैं, अर्थात ज्ञान का जहाँ जहाँ स्थान है, विस्तार है, उन सब से भी हमको वो ज्ञान मिलना चाहिए। यहाँ जो ददातु बात कह रहा है तो हम समझते हैं शायद कोई ज्ञान देता है। तो ज्ञान तो पुस्तक भी देती है ना। जैसे ज्ञान व्यक्ति देता है तो हमको समझ में आता है, ये बोलकर हमें बता रहा है। लेकिन शायद जड़ वस्तु के साथ हमको ऐसा नहीं लगता कि वो ज्ञान दे रहा है। वहाँ आप ऐसा समझते हैं जैसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो दे रहा है और प्राप्त कर रहा है, दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जब कोई देता है तो कोई लेता हुआ भी होता है, और जब कोई लेता है तो कोई देता हुआ भी होता है। आप किसकी ओर से बात कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। जब आप देने वाले के पक्ष से बात कर रहे हैं तो देने वाला मुख्य होता है। आपके सामने लेने वाले की चर्चा है तो लेने वाला आपको दिखाई देता है, लेकिन क्रिया तो दोनों एक साथ हो रही हैं। तो ये जो दोनों क्रिया एक साथ हो रही हैं कि आप भगवान मुझे बेमेधा बुद्धि दे, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहा है तू मेधा बुद्धि ले। तो जैसे भगवान मेधा बुद्धि देता है, जैसे भगवान हमें ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान जहाँ जहाँ भी है वहाँ भी तो हमें मिलता है। हम सीधे परमेश्वर से कहें ज्ञान दे तो परमेश्वर सीधा हमको देगा, तो भी तो वो ज्ञान जिसका होगा वो वस्तु हमारे सामने होगी। हम जब किसी का परिचय कराते हैं तो परिचय के साथ वस्तु होती है तो ही तो परिचय होता है, और यदि वस्तु न हो और केवल परिचय हो तो वो परिचय तो अधूरा है। तो वैसे ही संसार से जब हम परिचित होते हैं तो हम परमेश्वर से भी साथ साथ परिचित होने लगते हैं, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति जो वस्तु बनाता है उसका ज्ञान उसके अंदर डाल देता है। जब कोई यान उड़ता है तो जो उड़ने का ज्ञान है वो वायुयान के अंदर विद्यमान है, वो क्रिया में आ रहा है, तब वो उड़ता है। हम उस उड़ते हुए देखकर उड़ने का ज्ञान लेते हैं। तो वैसे ही सारा संसार उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान क्षेत्र है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव।
सर्वम खल्वेतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे शब्द है। अर्थात वो कहता है ओम इत्येतदक्षरमिदम, ये जो ओम अक्षर है ना, ये सारा संसार उसका उपव्याख्यान है, उसका विस्तार है, उसी की चर्चा है, उसी का विज्ञान है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उस परमेश्वर का ये व्याख्यान है। आप ईश्वर को जानना चाहते हो या ईश्वर से ज्ञान लेना चाहते हो, ईश्वर का ज्ञान लेना है तो संसार में बिखरा हुआ है, ईश्वर से ज्ञान लेना है तो संसार के द्वारा देखना होगा। संसार की हर वस्तु उसका ज्ञान देती हुई दिखाई देती है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है मेधाम में वरुणो ददात, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु मे स्वाहा। इस मंत्र का ऋषि मेधा कामा और इसका देवता इंद्र है। इंद्र ज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न है, अर्थात जिसके पास मेधा बुद्धि होगी उसके अंदर इंद्रत्व तो सहज संभव है। ज्ञान का भी भंडार होगा और ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य का भी भंडार होगा, इसलिए इसका देवता इंद्र है। अब यहाँ कहा मेधाम में वरुणो ददात, वरुण जो है वो मेधा बुद्धि प्रदान करे। इसका अभिप्राय क्या है? जो वरुण है या तो वो ईश्वर का नाम है, या वरुण ईश्वर की वो शक्ति है जो जिस पदार्थ में विद्यमान है। वो उसके अंदर जो श्रेष्ठता है गुणों की, वो श्रेष्ठता उसको देखने से हमें ज्ञान करा रही है, उसका हमें बोध करा रही है। तो ये जो बोध है ये उस वस्तु के द्वारा हमें हो रहा है, इसलिए वो वस्तु हमें वो बोध कराती हुई है, वो ज्ञान देती हुई है। तो मैं वस्तु के माध्यम से ज्ञान ले रहा हूँ, तब मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, और वो वस्तु मुझे ज्ञान देती है तब मैं वस्तु की ओर से बोलता हूँ। तो यहाँ कहा गया मेधाम में वरुणो ददात, वह वरुण मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे। मेधाम इंद्र ददात, मेधा बुद्धि मुझे इंद्र प्रदान करे। मेधा बुद्धि मुझे वायु प्रदान करे। मेधा बुद्धि मुझे अग्नि प्रदान करे। मुझे परमेश्वर धाता निर्माता मेधा बुद्धि प्रदान करे। अर्थात ये सब चीज़ें जो हैं मेधा बुद्धि का आधार हैं। हमारे यहाँ मेधा को कहा है कि धारणावती बुद्धि, जो हमारे को संसार का ज्ञान है, वस्तुओं की बारे में जानकारी है, उसको हम धारण कर सकें, स्मरण कर सकें, उसको रख सकें, उसका उपयोग कर सकें, जो ये बुद्धि है उसे मेधा कहा गया है। इसलिए यहाँ मेधा की जो प्रार्थना की गई है वो दूसरी बुद्धि की अपेक्षा से की गई है। जो भी संसार में प्राणी है उसके पास कुछ न कुछ बुद्धि है। शेर के पास शिकार करने की बुद्धि है, शिकार के पास बचने की बुद्धि है, किसी भी जंतु को अपने आहार जुटाने की बुद्धि है, कोई भी वस्तु को पहचानने की आवश्यकता की बुद्धि है। तो ये जो क्षमता है भिन्न भिन्न लोगों में, भिन्न भिन्न प्राणियों में, वो क्षमता उनकी बुद्धि का क्षेत्र है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते उनके पास बुद्धि नहीं है। किसी के पास सूंघने की है, किसी के पास देखने की है, किसी के पास सुनने की है, किसी के पास चखने की है, किसी के पास स्पर्श की है, हर तरह की बुद्धि है। तो वो बुद्धि हमारे पास कैसी हो
है तो इनके पास भी, इन जैसी होने से इन जैसी योग्यता तो आ जाएगी, लेकिन उस योग्यता से क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा? तो मूल चीज़ है वो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली बुद्धि। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जो है वो क्या हो सकता है? दो ही हो सकते हैं। संसार में बुद्धि के दो प्रयोजन हैं, एक स्वार्थ, एक परार्थ, एक अधर्म, एक धर्म। जो मनुष्य अधर्म करता है वो भी बुद्धि का उपयोग करता है, जो मनुष्य धर्म परोपकार करता है वो भी बुद्धि का उपयोग करता है। इसलिए इस मंत्र में बुद्धि की कामना करते हुए कौन सी बुद्धि की कामना की? मेधा की। उस मेधा बुद्धि की कामना से हमारा क्या सिद्ध होने वाला है? इसको समझने के लिए यदि हम ऋषि दयानंद की कुछ पंक्तियों को देखें, वो हमें इसके स्पष्ट करने में बड़ी सहायता प्रदान करती हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋषि कहते हैं कि भाई आपको बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, विद्वानों से सत्संग करना चाहिए। यदि ये काम आप निरंतर करते हैं तो आप आपकी बुद्धि को सामान्य बुद्धि से उठाकर धारणावती या मेधा बुद्धि की ओर ले जा सकते हैं। उस मेधा बुद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। उस मेधा बुद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब जब हम विद्वानों से मिलें तो उनसे प्रश्नोत्तर किया करें, अपने लाभ की बात पूछा करें। अब इसमें एक विचार आया, प्रश्नोत्तर किया करें। क्यों करें प्रश्नोत्तर? प्रश्नोत्तर करने से क्या होगा? इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है गीता में। वो कहते हैं कि जो ज्ञान है उसको यदि किसी से प्राप्त करना है तो उसके कौन से प्रकार हैं, कौन से उपाय हैं? तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन। आप जब किसी से ज्ञान और कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका बहुत सहज सरल प्रकार, तरीका, शैली है, आप नम्रतापूर्वक उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएं। प्रणिपातेन। हमें लगता है नमस्ते करने से क्या होगा, तो नमस्ते करने से क्या होगा वो सबसे बड़ी उपलब्धि का सबसे आसान तरीका है। हम किसी को अपने पक्ष में कर सकते हैं, हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। और कितना सरल, कितना सहज है। प्रणिपातेन। प्रणिपात से, नमस्कार से, नम्रता से, चरणों के स्पर्श से, अभिवादन से। कहते हैं ज्ञान का सबसे आसान प्रकार है। तद विद्धि प्रणिपातेन। दूसरी बात कहते हैं परिप्रश्नेन। उन्होंने प्रसन्न तो वो हो गए, लेकिन उनको क्या पता कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, तुम्हारे जीवन में क्या स्पष्ट है और क्या अस्पष्ट है, तुम्हारे मन में कौन सी शंका, कौन सा प्रश्न, कौन सी जिज्ञासा है, उसका उपाय, उसका समाधान कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो शैली है वो है परिप्रश्नेन। मतलब उसने कुछ बताया, हमने फिर सवाल किया, उसने हमको बताया,
हमारी फिर शंका रह गई, हमने फिर प्रश्न कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में है। श्वेतकेतु जब अपने पिता से प्रश्न करता है और उसके पिता उत्तर देते हैं, तो वहाँ आप गिनकर देखेंगे वो 9 बार ये कहता है मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, और उसके पिता हर बार नए उदाहरण के साथ उसे समझाते हैं। तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ये जो तत्त्वमसि 9 बार बोला गया है, इसे परिप्रश्नेन का उदाहरण है। अर्थात पहली बात हुई, हम किसी के प्रति नम्र भाव से जाकर के कुछ जान सकते हैं। दूसरी बात हुई परिप्रश्नेन, हम एक दूसरे से शंका करके समाधान को ले सकते हैं, जिज्ञासा करके समाधान ले सकते हैं, प्रश्न करके पूछ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगला व्यक्ति हमें उसका समाधान देता है। और तीसरा जो उत्तर दिया है सेवया, अर्थात हम किसी की सेवा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेवा से वो प्रसन्न होता है, प्रसन्नता से प्रदान करने की इच्छा होती है, प्रसन्नता से बहुत स्पष्टता आती है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप उस परमेश्वर की उपासना करो, वेद का स्वाध्याय करो, सत्संग और धर्माचरण करो, तो उपासना से परमेश्वर से जो प्राप्त हुआ है वो होगा। विद्वानों से परिप्रश्न होंगे, वेद से पुष्टि होगी, और धर्म से आचरण होगा। और इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद इससे आगे की बात कहते हैं। आप जब विद्वानों से मिलो, विद्वानों का संग करो, तो उन्हें अपने कल्याण का मार्ग पूछो, अपने कल्याण के उपाय पूछो, अपने प्राप्ति के लिए साधन पूछो। किंतु महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं, वो ऐसा उपाय अपने अन्यों के लिए भी पूछो, अपने साथ रहने वालों के लिए भी पूछो, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने साथ रहने वाले जो सज्जन हैं उनके कल्याण की भी बात पूछो। ये बात तब समझ में आती है जब हम आर्य समाज का एक नियम देखते हैं, सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।